जय मसीह की सभी को। तो जैसा कि अभी वचनों में पढ़ा गया था मरकुस की पुस्तक में 11वें अध्याय में, मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय और 20 वचन से कि हम लोग देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह सुबह को आते थे यरूशलेम और शाम को वापस चले जाते थे अपने चेलों के साथ दूसरे शहर में, और एक बार फिर से वो दूसरे शहर से मंगलवार की सुबह यरूशलेम की तरफ आ रहे थे। और कल हमने देखा था कि उन्होंने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, है ना। उसमें जब कोई फल नहीं था उसे श्राप दे दिया था कि अब तुम्हें कोई फल लगे ही नहीं। तो जब आ रहे थे तो रास्ते में वही अंजीर का पेड़ रास्ते में पड़ा, वो तो रास्ते में ही था। तो उनके रास्ते में जब अंजीर, सुबह लिखा है कि भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जो जड़ तक सूखा हुआ देखा। जड़ तक सूख गया था, ऊपर से लेकर नीचे तक उसकी जड़ें भी सूख गई थी। दोबारा उसमें फिर से नया पौधा पनपने की भी कोई गुंजाइश नहीं, जड़ तक सूख गया था। पतरस को वो बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब पतरस बता रहा है कि प्रभु ये पेड़ सूख गया, इसको कल आपने श्राप दिया था और आज एक रात में ऊपर से नीचे तक सूख गया, जड़ें भी सूख गई इसकी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ के बारे में वहां कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसको ये कह रहे हैं कि ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि विश्वास स्ट्रॉन्ग था। प्रभु यीशु मसीह ने तो कह दिया था और बस चले गए थे ना। प्रभु यीशु मसीह उसके बाद और कुछ उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करा, कुछ और बोला नहीं, कुछ सोचा नहीं, बस बोला, हो गया। वर्ड्स में पावर है, परमेश्वर के वर्ड्स में पावर है, वो कहते हैं और हो जाता है। और उसने वही सामर्थ आपको और मुझको भी दी है। हमारे वर्ड्स में भी थोड़ी थोड़ी पावर दे रखी है, हम लोग भी जो बोलते हैं ना वो हो जाता है। इसीलिए प्रभु कह रहा है कि बोलते वक्त हमें बहुत सचेत होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका हमें हिसाब देना होगा, क्योंकि हमारे बोलने पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जीवन और मृत्यु मुंह में है, जुबान पर है, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा हो जाता है। और अगर हमारे बोलने से किसी का गलत हो गया, बुरा हो गया, तो हिसाब हमें देना होगा। हमने ब्लेस किया, हमने आशीष दी, हमने उसको आशीर्वाद दिया और वो व्यक्ति फलवंत हुआ या उसका काम फलवंत हुआ, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। तो कहता है कि आशीष देने के लिए बुलाया, आशीष ही दिया करो, श्राप ना कभी देना, क्योंकि हमें अपने मुंह से बोली गई हर एक बात का हिसाब देना है। तो जो कुछ हम बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, इसलिए हम लोगों को सोच के बोलना है, सोच के बोलना है कि हम बोल क्या रहे हैं। दूसरी बात कि हम जो कुछ बोलते हैं वो विश्वास से बोलते हैं। जब किसी दुष्ट आत्मा को डांटते हैं तो विश्वास से डांटते हैं, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आज्ञा दे रहे कि यहाँ से चली जाओ, और वो जाती है छोड़ के। किसी बीमारी को हम डांटते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो इस आदमी को, इस व्यक्ति को, इस स्त्री को छोड़ के चला जा, चली जाती है और व्यक्ति चंगा हो जाता है। हमको प्रभु ने अधिकार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। मुंह से हम जो बोलते हैं, जब सोच के बोलते हैं, विश्वास से बोलते हैं, वो हो जाता है। प्रभु यहाँ पे वही तो कह रहा है कि अगर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो ही जाएगा। मतलब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो हो जाएगा। विश्वास के साथ आप बोलिए, यीशु मसीह के नाम सामर्थ है, याद रखिए, यीशु मसीह के नाम से आप विश्वास के साथ जो कहेंगे वो हो जाएगा। प्रभु का वचन में बता कह रहे हैं कि तू इस पहाड़ को भी कहेगा ना कि समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह नहीं करेगा वरन प्रतीति कर लेगा कि जो मैंने कहा वो हो जाएगा, तो वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो,
जो कुछ भी तुम लोग प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। क्योंकि अगर विश्वास से मांगी है ना, अपने विश्वास भरे मन से अगर आपने प्रार्थना मांगी है, चाहे अपने लिए चाहे किसी दूसरे के लिए, वो हो जाएगी, वो बात पूरी हो जाएगी। प्रभु कहता है जब नहीं होती ना, इसका मतलब है कि हमारे विश्वास में एक वचन हम और देख लेते हैं याकूब की पुस्तक में। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 6 वचन से पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है पर विश्वास से मांगे। यहाँ पर उसी चीज को याकूब हमारे को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, या वो भी यही बात कह रहे हैं कि जो मांगो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। सेम बात प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात है ना, विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। संदेह करने वाला व्यक्ति जो होता है वो समुद्र की लहरों के समान होता है। संदेह करने वाला, डाउट करने वाला व्यक्ति जो होता है समुद्र की लहरों की तरह होता है, जो हवा से बहती हैं और हवा से उछलती हैं। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर हमारी प्रार्थना में डाउट है, डाउट जो है वो फेथ का ऑपोजिट होता है, विश्वास का ऑपोजिट होता है संदेह। अगर हमें संदेह है तो हमें विश्वास नहीं है, और अगर हमें विश्वास है तो हमारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। या तो ये या तो वो है ना। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में डाउट होता है, जो समुद्र की लहरों के समान है, कभी ऐसा सोचता है कभी ऐसा सोचता है, ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि उसे कभी कुछ मिलेगा। मांग तो रहा है वो, यीशु मसीह के नाम से मांग तो रहा है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो हम लोगों को प्रभु क्या कह रहा है कि हम लोगों को जो कुछ भी मांगना है प्रभु से ना, पूरे विश्वास से मांगना है। ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं, और जो हम मांग रहे हैं वो हमें देंगे, तो 100% हमें रिजल्ट मिलेगा अपनी प्रार्थना। लेकिन इसी के साथ एक बात और है जो यूहन्ना में प्रभु कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 7वां वचन ऐसा कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह कह रहे हैं, खुद यीशु मसीह के मुंह से निकले गए वचन है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो विश्वास हमारे मनों में पक्का होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम यीशु मसीह में बने रहने चाहिए, प्रभु के वचनों में बने रहने चाहिए। तुम मुझ में बने रहो, हम यीशु मसीह में बने रहे, और यीशु मसीह का वचन हमारे मनों में बसा रहे, हम उसके वचनों के अनुसार चले और जिए और मांगे, तो 100% हमारे को जो चाहो मांगो वो हो जाए। कोई डाउट ही नहीं है। प्रभु कह रहा है सोचने की बात ही नहीं है, जो चाहोगे मांगोगे हो जाएगा। पूरे विश्वास से मांगो। लेकिन विश्वास से मतलब मांगो, लेकिन यीशु मसीह में भी तो होना चाहिए ना। हम यीशु मसीह में हैं, उसके बच्चे हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वो हमारा प्रभु है, हमने अपने आप को उसके हाथों में समर्पित किया हुआ है, हम उनकी बातों को सुनते और मानते हैं, उनके जो वचन है वो हमारे हृदय में लिखे हुए हैं, कदम कदम पर हम उन वचनों को याद करते हैं, उनसे डर डर के चलते हैं, और जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है सब कुछ हम उनको रिपोर्ट करते हैं कि जीसस पापा आज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज ठीक कीजिए। अगर हम उनके साथ, हमारा रिलेशन अच्छा है, हमारा विश्वास बना हुआ है, हम उनके ऊपर पूरा निर्भर करते हैं, उनकी बातों को याद रखते हैं, उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जी रहे होते हैं, तब है ये बात कि मांगोगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। सिर्फ अपनी बात नहीं है कि मांगोगे तो दिया जाएगा, सिर्फ वो एक इतनी सी आयत इनफ नहीं है। उसके साथ विश्वास हमारा स्थिर, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए प्रभु यीशु के ऊपर। हम यीशु मसीह में होने चाहिए, यीशु मसीह का वचन हम में होना चाहिए, तब जो मांगोगे वो हो जाएगा। वही चीज प्रभु यहाँ पे कह रहा है। और क्योंकि प्रभु परमेश्वर है, उसमें सामर्थ है, उसके नाम से सब कुछ होता है। जब उसके नाम लेने से हम मांग लेते हैं उसके नाम से और हो जाता है, तो जब वो स्वयं कह रहा है, अपने मुंह से कह रहा है श्राप दे रहा उस पेड़ को, तो कैसे नहीं हो जाएगा, कैसे नहीं हो जाएगा ना।
वो प्रभु हमसे कह रहा है, आज हमको वो ये सिखा रहा है। आज के दिन जब वो यरूशलेम की तरफ, आराधनालय की तरफ, तब रास्ते में वो पेड़ मिलता है और वो फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर अपने शागिर्दों को शिक्षा देता है। कहता है कि इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो तो उस पर प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका, जो तुमने मांग लिया ये बिलीव कर लो, ये विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका है। अपने से देखो कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली, हमारा ये काम हो गया है। हमने जो मांगी थी जॉब वो हमें मिल गई है, हमने जो मांगा था जीवन साथी हमें मिल गया है, हमने जो मांगी थी चाहिए थी संतान प्रभु से वो मिल गई है हमें। भले आज हमें दिख नहीं रहा कि मिल गया है, आने वाले दिनों में दिखेगा। पहले हम विश्वास की आंखों से देखते हैं, फिर इन आंखों से देखते हैं। तो जब आप प्रार्थना करके विश्वास से मांगे तो अपनी विश्वास की आंखों से देख लो कि आपको मिल चुका है। और जब ऐसा करेंगे तो 100% वो बात हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी। हमारी मांगी हुई प्रार्थना का उत्तर हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। तो ये पहला कार्य प्रभु ने आते आते रास्ते में किया। और मत्ती 24 में अगर हम चलेंगे तो हम देखते हैं, वो जब वहां से आगे चले, यरूशलेम में आए, मंदिर की तरफ आए, तो जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पर पत्थर के ऊपर एक पत्थर भी नहीं छूटेगा जो उठाया ना जाए। उस बड़ा भव्य मंदिर था सुलेमान का बनाया हुआ, है ना, और उस मंदिर को तोड़ दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था नबूकदनेस्सर के द्वारा। फिर उसके बाद वो मंदिर दोबारा से बना, जिसके लिए यीशु मसीह परेशान था। कल के दिन वो जब यरूशलेम की तरफ आ रहा था तो उसको देखकर रोया था, ये शहर को देख के, और उसको पता था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और इस मंदिर के बारे में जो वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मंदिर रह जाएगा और उसके ऊपर एक पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रह जाए। आज ये मंदिर इतना शान शौकत से बना हुआ है, सजा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं, दूर दूर से इस्राएली लोग आते हैं, और जो फॉरेनर्स हैं वो भी आते हैं, अन्य जाति लोग जिन्होंने अपना हृदय प्रभु को दिया वो भी मंदिर में आते हैं पर्व के दिन। तो वो सब जो आते तो हैं, यहाँ पर सब कुछ होता है, लेकिन ये मंदिर जो है ये ढा दिया जाएगा, इसके ऊपर एक पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा। सब लोग हैरान ही हुए होंगे ना कि हम तो टेम्पल दिखा रहे हैं, मंदिर दिखा रहे हैं, प्रभु उसको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये ढह जाएगा, है ना। एक वचन है पहला राजा की पुस्तक में, पहला राजा 9वां अध्याय 6वां वचन लिखा है, परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे, है ना, यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी हैं ना माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगे, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और ये भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई उसके पास होकर चलेगा वह चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ ऐसा क्यों किया है। तब लोग जान लेंगे कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को, जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था, तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने ये सब विपत्ति उन पर डाल दी। तो जब हम परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, परमेश्वर को तजकर दूसरी ओर चले जाते हैं, हम परमेश्वर को रीस दिलाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर जलन खाने वाला परमेश्वर है। जब उसके बजाय हम किसी और को उससे बढ़कर जगह देते हैं तो उसको कभी पसंद नहीं आता।
जब हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते, उसकी आज्ञाओं को नहीं सुनते हैं, उसके वचनों पर नहीं चलते हैं, तो वो हमें भी ढा सकता है, हमें भी ढा सकता है। आखिर हम कल से देख रहे हैं कि आज की तारीख में मंदिर नहीं है यरूशलेम में, आज की तारीख में मंदिर है पुराने मंदिर की जो रोमन सरकार ने गिराया था ना 70 AD में, उसके बाद से अभी तक दोबारा तीसरी बार मंदिर नहीं बना। वहां पे सिर्फ एक पुरानी दीवार खड़ी हुई है, वेस्टर्न वॉल, जिसके आगे वो लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, और कुछ नहीं है वहां पे। मंदिर बनने की उम्मीदें हैं, लेकिन अभी तक बना नहीं है, नहीं बनेगा जब तक हम यहाँ इस पृथ्वी पर है। क्यों? क्योंकि आज उसकी बजाय परमेश्वर ने आपको और मुझको मंदिर बना के खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के मंदिर है, जीते जागते मंदिर। जब ये मंदिर उठा लिया जाएगा, उसके बाद वो मंदिर दोबारा से बनेगा, तब तक वो मंदिर नहीं बनेगा। तो आप सोचिए कि अगर परमेश्वर उस मंदिर को, जो इतना पुराना मंदिर है, जो स्वर्ग में के मंदिर की तरह उसी का नमूना दिखाकर बनाया गया, सुलेमान को दिखाया गया कि कैसा बनाना है, वो नमूना देखकर उसने उस मंदिर को बनाया। परमेश्वर ने उस मंदिर को ढाने दिया, तो आप और मैं क्या चीज है? आज आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है, लेकिन परमेश्वर के बजाय यदि हम किसी और अपना रुख मोड़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलेंगे, उसको नहीं ठीक से प्रशंसा और उसकी जो तारीफ करनी चाहिए हमें नहीं करेंगे, आराधना हम उसकी ढंग से नहीं करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है वो सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, या अपनी काबिलियत दिखाने के लिए नहीं कि हम कितना अच्छा बजाते हैं या कितना अच्छा गाते हैं। अगर हम दिल से उसकी महिमा आराधना करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं कि मेरा प्रभु प्रसन्न होगा, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ, तो वो आराधना परमेश्वर को पसंद आती है। अगर हम ये सब कर रहे हैं, हम करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमसे प्यार करेगा, हमारे को हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा, जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम उसके बजाय अपने रास्ते पे चलेंगे, संसार के अट्रैक्शंस पे फंसेंगे और संसार की दशा में चलेंगे, तो हम आत्मिक दशा में नहीं है। बाइबल हमें कहती है या तो हम आत्मिक दशा में हो सकते हैं या हम शारीरिक दशा में हो सकते हैं। रोमियो में लिखा हुआ है 8:9 में कि जब प्रभु का आत्मा हम में बसता है तो हम आत्मिक दशा में हो जाते हैं, तब हम शारीरिक दशा में नहीं है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वो आज भी आत्मिक दशा में नहीं, शारीरिक दशा में है। और जो शारीरिक दशा में है, उनका शरीर संसार से अट्रैक्ट होता है, उनकी आंखें अट्रैक्ट होती है, उनका मन अट्रैक्ट होता है, वो संसारिक चीजों से अट्रैक्ट होकर उस ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन जो आत्मा में स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आत्मिक रीति से जीवित होती है, आत्मिक दशा में होते हैं, वो आत्मा के चलाए चलते हैं। इसीलिए रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है कि जितने मसीह में हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आत्मा के अनुसार चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलना हमारे लिए कितना जरूरी है, ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने उन्हें नहीं बख्शा तो वो हमें भी नहीं बख्शेगा, अगर हम उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने जीवन को जिएंगे तो। इतना ही नहीं, वो आगे बता रहा है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। कि जो संकट है ना, मत्ती 24 में आगे लिखा, ये आज के दिन प्रभु ने बताया है। चेले आगे आए तो जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने एकांत में आकर उसके पास कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो आज ही के दिन प्रभु ने उसे एक्सप्लेन करा, आज ही के दिन प्रभु ने उन्हें एक्सप्लेन करा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि लोग हमें भरमाने पाए, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न हो, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा।
होगा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। आज के दिन परमेश्वर ने कितनी बड़ी बातें बताई हैं। प्रोफेसी करिए कि आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। आने वाले दिन, आज के दिन प्रभु ने ये सारी प्रोफेसीज हमारे सामने रखी और जिन्हें पढ़कर हमें पता चलता है, जिन्हें पढ़ते हैं हम, और अगर हम समझ रखते हैं प्रभु के वचनों की और आजकल के एटमॉस्फेयर को और आजकल के घटनाओं को जब हम टीवी और न्यूज में पढ़ते हैं तो हम एनालाइज कर पाते हैं कि हम सचमुच में अंत के दिनों में आ चुके हैं। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में ये सब कुछ होगा और आज हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ संसार में घट रहा है, हो रहा है। चाहे नेचुरल कैलेमिटीज है, चीजों का बदलना है, सब ये हमारे सूरज चांद तारों में बदलाव आना और पृथ्वी के ऊपर बदलाव आना, पहाड़ों का चटकना तड़कना, है ना, ये बिजलियों का गिरना, सुनामियों का आना और ये बाढ़ों का आना, जो कुछ भी हो रहा है ना आज, जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं इतने ज्यादा, इतनी बाढ़ें आ रही हैं, क्या क्या नहीं हो रहा। हम अपने देश में सुने कि हिमाचल प्रदेश में कैसे कैसे हुआ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग विपत्तियां आ रही हैं। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी अंत की निशानियां हैं कि हम अंतिम दौर में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये सब कुछ होगा और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाए। और आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है शायद जिसको कि सुसमाचार ना सुनाया गया हो। जगह जगह लोग जा रहे हैं, सुसमाचार ले लेकर जा रहे हैं। जो ईमानदार हैं, जो वफादार है, वो अपनी जान हथेली पे रख कर प्रभु के सुसमाचार को लेकर दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं। विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहे हैं, है ना। आज भी बहुत कुछ दुख और तकलीफ और पीड़ाओं से होकर विश्वासियों को गुजरना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार नहीं हो रहा। जितना रोका जा रहा है वो उतना ज्यादा फैल रहा है। परमेश्वर आज हमारे से बात कर रहा है कि हमारा क्या योगदान है उसमें, हमारा क्या योगदान है, हम क्या कर रहे हैं, तो सोचना चाहिए। क्योंकि प्रतिफल की इच्छा तो हम सबको भी है ना, प्रतिफल पाना चाहते हैं हम लोग। हमें काम करना है, प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही काम नियुक्त किए हैं, हमें करने हैं वो काम। और परमेश्वर की बातें, प्रभु कहता है कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। आज लोगों के द्वारा तो लोगों के द्वारा, पर टेक्नोलॉजी के द्वारा भी वचन प्रचार किया जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से लोग यूट्यूब के ऊपर डालते जा रहे, फेसबुक भी भरा रहता है परमेश्वर के वचनों से। कोई भी डालता है, कैसे भी डालता है, चाहे वो चर्च की सभा को डाल रहा है, चाहे वो कुछ रील बना के डाल रहा है, शॉर्ट्स बना के डाल रहा है, कुछ भी किसी भी माध्यम से लोग डाल रहे हैं और पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, उनकी आंखों के सामने आ रहा है। आज मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हम लोगों को ले जाएंगे तो पीछे जो लोग रह जाएंगे उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा? अभी मेरे मन में ये उत्तर आ रहा है कि जो चीजें हम रिकॉर्ड करके छोड़ जा रहे हैं ना, जो तुम ये रील्स बना रहे हो, तुम्हारे चले जाने के बाद ये लोग सुनेंगे जो छूट जाएंगे, देखेंगे उन रील्स को, उन शॉर्ट्स को, उन सर्मन्स को जो छूट जाएंगे आपके यूट्यूब के ऊपर और आपके मीडिया के ऊपर, जहां कहीं भी डाले गए हैं। वो लोग उनको सुन सुनकर विश्वास करेंगे, आपस में एक दूसरे को हिम्मत बनाएंगे। ऐसे ही अभी ये सब कुछ शुरू हो गया है। कुछ साल पहले ये सब कुछ नहीं होता था। क्यों परमेश्वर ने हमारे सबके मनों में डाला कि हम लोग ऐसा ऐसा करें, वचन बोलने शुरू कर दे, लिख लिख के बांटने शुरू कर दे, है ना, छोटे छोटे वीडियोस बना बना के डालने शुरू कर दे परमेश्वर की बातों के। इसलिए कि दुनिया के कोने कोने तक प्रभु का वचन पहुंच जाए, दुनिया के कोने कोने तक गूंज रहा यीशु का नाम। तो परमेश्वर आज हमें बता रहा है कि उसके बाद अंत आएगा, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो जाए। वो माने ना माने, सुने ना सुने, पर उनके लिए गवाही ठहरेगी कि वचन उनके पास पहुंचा था और परमेश्वर के वचन का उन्होंने इकरार नहीं किया। अभी हम गाने में गा रहे थे ना, एक आयत थी, इकरार कर लो, प्रभु का, उसके वचनों का इकरार करो। और हम
ये मौका उनके सामने रख देंगे। मानना ना मानना सबकी अपनी मर्जी है, सबको फ्री विल दे रखी परमेश्वर ने। अंत होने से पहले ये सब कुछ होना जरूरी है, तब अंत आ जाएगा जब ये सब कुछ हो जाएगा। और आज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम ही लोग बना रहे हैं घर घर में, तो फिर सोचो दुनिया तो बहुत कुछ बना रही है। हर किसी के वो बने हुए आजकल सब्सक्राइब कराते रहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम लोग वचन डालते हैं, हम लोग गॉड्स वर्ड डालते हैं, लोग एक दूसरे को सब्सक्राइब कर रहे हैं, सुन रहे हैं सब लोग एक दूसरे की। इकट्ठे बैठ नहीं पाएंगे तब भी लोगों के पास मोबाइल में पहुंचेगा और लोग देखेंगे और बल पाएंगे उन वचनों के द्वारा। प्रभु कह रहा अंत आने से पहले ये सब कुछ होएगा और आज हमारी आंखों के सामने है। आज से 5-7 साल पहले भी इतना नहीं होता था। तो परमेश्वर अपने कार्य को अद्भुत रीति से कर रहा है। उसके बाद परमेश्वर पैरेबल के द्वारा भी बात करता है। 10 कुंवारियों वाला पैरेबल आज ही उन्होंने आज के दिन ही सुनाया और बताया कि किस तरीके से वहां भी तैयार होने की बात है, जो हम पहले भी 1-2 दिन पहले भी कर रहे हैं कि 10 कुंवारियां किस तरीके से प्रभु के आने का इंतजार कर रही थी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और उनमें से 5 पूरी तरह से तैयार थी और 5 नहीं, है ना। 25वें अध्याय में अगर हम आ जाते हैं तो लिखा है, 6ठे वचन से पढ़ते हैं, तो आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसमें भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें जो हैं वो बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए तुम्हारे लिए बुरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद हो गया। द्वार बंद हो गया। जो तैयार थे वो अंदर जा चुके, दरवाजा बंद हो गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। बार बार प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मत्ती 7:21 में भी प्रभु यही कहता है कि प्रभु प्रभु करने वाले बहुत हैं, हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और यहाँ तो प्रभु बता रहा है 10 में से 5 यानी 50%। आधे ही लोग जो प्रभु प्रभु करने वाले हैं उनमें से आधे ही लोग जा रहे हैं और आधे लोग छूटने वाले हैं। आधे लोग वो सारे वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे बाद में और विश्वास लाएंगे बाद में, ट्रिबुलेशन पीरियड में, सताव के समय में। तो परमेश्वर हम लोगों को बार बार बता रहा है कि हमें चौकन्ना और होशियार रहने की जरूरत है। हमें परमेश्वर में बढ़ने की, उसके वचनों में बढ़ने की जरूरत है। अभी हम गाना भी गा रहे थे, जल्दी आ तू हमको ले दे, हम बच्चे हैं तेरे और हमें तेरे वचनों में बढ़ना चाहिए। और फिर यहाँ पर हम एक बात और आज के दिन होती है, जो सादुसीज और फैरिसीज थे, वो यीशु मसीह से आके सवाल पूछते हैं कि जो कुछ तू ये काम कर रहा है किसके अधिकार से कर रहा है। सवाल आ जाता है। मरकुस के 11 अध्याय में हम 27 वचन से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि फिर यरूशलेम में आए, और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये उसके पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है। प्रभु के अधिकार के बारे में उन्होंने सवाल उठा दिया, और ये अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ। हर बार यीशु सुनता और जवाब देता नहीं है, कभी कभी यीशु सवाल भी पूछता है। वो कहते हैं, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? प्रभु प्रश्न कर रहा है उन फरीसियों से और सादुसी से कि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था क्या वो स्वर्ग की तरफ से था या मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। तब वो आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा, फिर तुम उसकी प्रतीति क्यों नहीं करते? और यदि हम कहेंगे मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच में भविष्यवक्ता था। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं
तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह बड़ा टैक्टफुली बात करते थे। प्रभु आज यहाँ हमें सिखा रहे हैं, हमें हमेशा वाद विवाद और झगड़ा रगड़ा करने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से टैक्टफुली बात करनी है जब हम पर पूछा जाए कि तुम ये किस अधिकार से करते हो। किसने हमको अधिकार दिया? हमको किसने अधिकार दिया कि हम जाके प्रभु का काम कर रहे हैं? लोग आके हमसे पूछते हैं कि तुमने कहाँ से ट्रेनिंग करी है, तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट है, तुम्हारे पास कोई ऑर्डिनेशन है, क्या है तुम्हारे पास जो तुम प्रचार करते हो? तो हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए? हमारे को अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला। हमें किसी सांसारिक सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है प्रभु का नाम बताने के लिए या प्रभु का काम बताने के लिए। मत्ती 28 में प्रभु ने कहा है, मत्ती के 28 अध्याय में और 19-20 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए तुम जाओ 19 और 20 वचन है लास्ट अध्याय का। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जाओ, जगह जगह जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। ये अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये अधिकार दिया, ना केवल अधिकार बल्कि हमारे को ये आज्ञा दी कि हमें ऐसा किया करें। हमें आज्ञा है परमेश्वर की ओर से कि हम ऐसा कर सकते हैं। लूका में भी जब आप पढ़ते हो, लूका का 10वां अध्याय उसका 17 वचन से अगर हम पढ़ेंगे, लूका का 10वां अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे तो लिखा है, वे सत्तर आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। फिर वो कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने ये अधिकार हमको दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जो अपना हृदय परमेश्वर को दे देते हैं, जो अपना विश्वास, अपना ईमान प्रभु यीशु पर लाते हैं, उसको अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसके चेले बन जाते हैं, उनको परमेश्वर अधिकार देता है। 9:1 में भी आप देखोगे, लूका 9:1 और 2 यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसने 12 चेलों को अपने बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। बार बार जगह जगह में लिखा है कि उसने अपने चेलों को अधिकार दिया, अथॉरिटी दी, पावर भी दी, अथॉरिटी भी दी, सामर्थ और अधिकार दोनों दिया। जो उसका चेला बन जाएगा वो इस सामर्थ और अधिकार को पा सकता है प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु ने हम सबको अधिकार दिया है कि हम उसके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। वो कह रहा है कि सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर, सब प्रकार की बीमारियों के ऊपर परमेश्वर ने हमको सामर्थ और अधिकार दिया है और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने अधिकार दिया, उसी ने सामर्थ्य दी, उसी के नाम से सब कुछ होता है। पर हमारा सिर्फ विश्वास लगता है, हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी जो उसके प्रति है। बस प्रभु कहता है कि जो कुछ मांगो विश्वास से मांगो और प्रतीति कर लो कि जो मांगा है वो हो गया, मिल गया तुम्हें और वो हो जाएगा। डाउट मत रखो। और जब हम उसके नाम से निकलते हैं, उसके नाम से जाते हैं, तो वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, हमारे साथ साथ चलता है। वो अपने चेलों के भी साथ साथ चलता था। जहां कहीं वो जाते थे सुसमाचार को लेकर, प्रभु यीशु आप उनके साथ चलता था, उसका आत्मा उसके साथ था।
और उन अद्भुत कामों के द्वारा, उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता मेरे चेले जो कुछ सुना रहे हैं वो एकदम सच है। आज वो हमारे साथ भी चलने के लिए तैयार है। आज इस मंदिर को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो फिर कहता है कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। कुरिन्थियों में लिखा है ना, पहला कुरिन्थियों 3:16 कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो प्रभु कह रहा है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और प्रभु का पवित्र आत्मा हम में वास करता है। इस बात से हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए चुना है। खुश होने की बात भी है। पर 17 वचन हमें थोड़ा सा सचेत करता है। 17 वचन क्या कहता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। जब परमेश्वर यरूशलेम के अंदर उस मंदिर को, जो स्वर्ग के मंदिर का नमूना है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है, तो परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे पवित्र आत्मा के मंदिर हो। अगर तुम या कोई और इसे नष्ट करेगा, इसे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा। मंदिर इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तो इसलिए वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है कि हमारे पांव में पत्थर से एक ठेस ना लगे, हमारे घर के निकट कोई बीमारी महामारी ना आए। परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, क्योंकि हम उसके पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। यदि हम मंदिर हैं तो हमारी सुरक्षा उसके हाथ में है। अगर कोई हमें ढाएगा, हमें गिराएगा तो परमेश्वर उसे देख लेगा। परमेश्वर कहता है तुम्हारा युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु मेरा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि दूसरे तो ढाएं जो ढाएं, हम खुद इस मंदिर की देख रेख नहीं करते, हम खुद इसकी परवाह नहीं करते। जो चाहते हैं खाते हैं, पीते हैं और इस मंदिर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये परमेश्वर का भवन है, इसकी भी रिपेयरिंग की जरूरत होती है। इसमें अगर आप काम ना करें, इसकी व्हाइट वॉश ना करवाएं, इसको एक्सटेंड ना कराएं, इसकी जो भी चीज खराब है उसको ठीक ना कराएं, तो हालत डे बाई डे खराब होती जाएगी। परमेश्वर तो कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि परमेश्वर के भवन में वो घृणित वस्तु आके खड़ी हो जाएगी। तो हमें तो सचेत रहने की जरूरत है। तो ये मंदिर हम लोग इतना केयरफुली इसको अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, जितना हम इस मंदिर को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, इस जीते जागते मंदिर को भी अच्छा रखने की कोशिश करनी है। कोई हमारी बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, कोई बुरी आदत नहीं होनी, ऐसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए जो इस मंदिर को नुकसान पहुंचाती हो। हम इतने ज्यादा सिगरेट पिए, इतना ज्यादा ड्रिंक करें कि नुकसान हो जाए। कहीं भी ये नहीं लिखा कि सिगरेट पीना या ड्रिंक करना पाप होता है, ये नहीं लिखा है। लेकिन ये चीजें इस शरीर को, इस मंदिर को नष्ट करती हैं, बर्बाद करती है। तो हमें नहीं लेना चाहिए ना, जो चीज इसको खराब कर रही है। कोई ऐसी नशे के पदार्थ हमें नहीं लेने चाहिए जो इस हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हो, हमारे ऑर्गन्स को खराब करते हो। ऐसी चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। बाकी चीजें छोड़ो, बहुत ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। ओवर ईटिंग करते जा रहे, बहुत ज्यादा नॉन वेज और बहुत ज्यादा घी तेल खा रहे, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खा रहे, वो सारी चीजें भी तो हमारी बॉडी को नुकसान करती है, हमें बीमार करती है। तो हर बात में संतुलन होना चाहिए, हर बात को सोच समझ के चलना चाहिए। हमारे लिए क्या अच्छा है, एक्सरसाइजेज अच्छी है, हमारा लिमिटेड खाना अच्छा है, हमारा रोज वॉक करना अच्छा है, ये सारी चीजें हमको फॉलो करनी चाहिए ताकि ये मंदिर बहुत दिन तक परमेश्वर के काम आ सके। मंदिर को मंदिर बनाने में बहुत वक्त लगता है, मेहनत लगती है। इस मंदिर को मंदिर बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। उसने अपने लहू के दाम से हम लोगों को खरीद के हमें पवित्र आत्मा का मंदिर होने के लिए चुना है। उसने अपने आत्मा में से हमारे मंदिर में, इस आत्मा में अपना आत्मा उंडेला है, पवित्र आत्मा का हमें बपतिस्मा दिया है। जब वो मरा तब वो जीवनदायक आत्मा बना। तो कितना दुख और कष्ट उठाया इस हफ्ते में हम लोग सब बार बार सुन रहे हैं, हमें पता है, पढ़ते भी रहते हैं।
प्रभु ने इतना कष्ट उठाकर हमें एक ऑर्डिनरी इंसान जो पापी था, जो मृत्यु के कगार पे खड़ा था, जिसे मरने के बाद सिर्फ नरक जाना था, उसको वहां से उठाकर पाप और मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर पवित्र आत्मा मंदिर बना के खड़ा कर दिया। और अगर हम उसकी केयर ना करें तो परमेश्वर की मेहनत का क्या होगा? उसने जो कुछ किया, कुर्बानी दी, अपनी दुख उठाया, वो सब बेकार हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम इस मंदिर की देख रेख रखें, क्योंकि इस देह में पवित्र आत्मा रहती है। देखो यहाँ पर पहला कुरिन्थियों के 6 अध्याय में आप देखेंगे, यहाँ पे एक और बात बताई गई है। 15 वचन अगर हम पढ़ेंगे, 6 का 15, पहला कुरिन्थियों 6 का 15, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? हम लोग तो जानते ही हैं, पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? एक तन हो जाता है, एडल्ट्री हो जाती है, गलत बात हो जाती है, क्योंकि लिखा है तुम एक तन होगे। तो जो वेश्या के साथ संगति करता है वो शारीरिक रीति से एडल्ट्री करता है, अपने मंदिर को अपवित्र करता है। उसके साथ मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या अनमैरिड लोग भी जो ये सेक्सुअल रिलेशनशिप लोगों के साथ रखते हैं, वो सब परमेश्वर की निगाह में गलत है, क्योंकि पवित्र आत्मा के मंदिर को मैला कर रहे हैं। इस मंदिर को वो गलत हाथों में सौंप रहे हैं, उसके साथ एक तन हो रहे हैं, इस मंदिर का नुकसान कर रहे हैं, इसको अपवित्र कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि जो प्रभु की संगति में रहता है, ये तो सांसारिक रीति पे बात हो गई, शारीरिक रीति पे बात हो गई कि शारीरिक रीति पे, संसारिक रीति पे हमने इस एडल्ट्री के द्वारा इस मंदिर को अपवित्र कर दिया। दूसरी तरफ कह रहा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है और उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने अंदर रिसीव करते हैं, प्रभु हमें इस लायक समझता है कि अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, हमारे अंदर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे, भर दे, हम उसके आत्मा में से, हमें एक ही आत्मा में से हम सबको पिलाया गया है, ऐसे लिखा हुआ है। एक ही आत्मा है प्रभु यीशु मसीह का, जिसमें से हम सबको पिलाया गया है। तो अगर वो आत्मा हमारे अंदर है और हमारी आत्मा भी इस देह के अंदर है, हमारी आत्मा तो ऑलरेडी है, अब परमेश्वर की पवित्र आत्मा भी अगर इसके अंदर आ जाती है और हमारी आत्मा और प्रभु की आत्मा एक साथ मिलकर इस पवित्र आत्मा के मंदिर में रहते हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। इस घर में, इस मंदिर में हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। हम यानी हमारी आत्मा, देह तो मिट्टी का घर ही है, और इस घर के अंदर परमेश्वर का आत्मा भी रहता है और हम भी रहते हैं। और जब हम दोनों एक साथ रहते हैं तो हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक आत्मा हो जाती है, एक आत्मा हो जाती है। तभी जो परमेश्वर कहता है वो हमें अंदर से महसूस होता है कि प्रभु ऐसा चाह रहा है मुझसे, प्रभु ऐसा कह रहे हैं मुझसे, हमें अंदर से महसूस होता है। वही लिखा है यहाँ पे, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक आत्मा हो जाता है। प्रभु हमारे संग रहने चाहता है। और रोमियो का 8 का 9 में ये भी लिखा हुआ है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म नहीं। हाँ देखा आपने, सेकंड पार्ट जो है इसका, वो क्या कह रहा है? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, यदि किसी मंदिर के अंदर, इस शारीरिक मंदिर के अंदर मसीह का आत्मा ही नहीं है तो वो मसीह का जन ही नहीं है। जो मसीह का जन होगा उसके अंदर मसीह अपने आत्मा को रहने के लिए भेजेगा, तब ये मंदिर मंदिर बनता है, जब ईश्वर इसके अंदर रहता है। परमेश्वर का आत्मा अगर हम में है तो ही हम मसीह के जन हैं। हम कहते हैं, हम गलत फहमी में बहुत से लोग हैं, 50% लोग, जैसे 10 कुमारियों वाला आज उन्होंने दृष्टांत सुनाया था, 50% आर ओनली रेडी।
पवित्र आत्मा की अगुवाई जीवन में वो अपनी मर्जी का जीवन जिए जा रहे हैं। इस मंदिर का क्या हाल है, क्या हो रहा है, इसका कोई परवाह नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि जो मुझसे दूर जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना पहला राजा में, जो लोग परमेश्वर को तजकर दूसरों के पास चले जाते हैं, उनकी महिमा आराधना करते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं, परमेश्वर ने उस मंदिर को ढा दिया। उन लोगों को भी काट डाला और उस मंदिर को भी। वही बात हुई आगे चल के, जब दोबारा मंदिर बना, दोबारा यही सब कुछ हुआ। प्रभु यीशु मसीह आया रोमन साम्राज्य के वक्त में, और यीशु मसीह ने खुद आकर परमेश्वर के राज्य की बातें बताई हम लोगों को। इतने सारे अद्भुत कार्य किए उसने, जिन चमत्कारों के द्वारा दिखाया, और हमने देखा कि किस तरीके से मुर्दे भी जिलाए गए, लंगड़े जो थे और जो अंधे थे, वो सबों ने चंगाइयां पाई। किस तरीके से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कामों को करा, लेकिन लोगों ने उसको प्रभु स्वीकार नहीं किया। यही लोग जो पाम संडे के दिन खजूर की डालियां डाल रहे थे रास्ते में, अपने कपड़े उतार उतार के डाल रहे थे, 4 दिन के अंदर ही कहते हैं यीशु को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो। आज ही के दिन उसने बोला, यहूदा स्कूती ने बार्गेनिंग करी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जाके रोमन सरकार से बोलता है कि कितने पैसे दोगे मुझे अगर मैं पकड़वा दूं तो? कितने पैसे दोगे? तब तय हुआ कि इतने चांदी के सिक्के मिलेंगे, और उसने उसी दिन से मौका ढूंढना शुरू कर दिया कि कैसे मैं प्रभु को पकड़ाऊं। तो परमेश्वर जानता है यहूदा स्कूती ने इतना बड़ा एक्शन लिया क्यों? क्योंकि उसको अब तक ये लग रहा था कि रोमन साम्राज्य से हमारे देश को छुड़ा लिया जाएगा और हमें एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया जाएगा। लोग भी इसी उम्मीद में आए थे उसके पीछे, और यहूदा स्कूती भी उनमें से ये। जब उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, ये तो स्वर्गीय राज के बारे में बातें कर रहा है, हमारा देश तो वैसे का वैसे ही है, रोमन साम्राज्य से कुछ भी बात नहीं कर रहा है, तब उसने सोचा इसको पकड़वा दो तो अच्छा है, रोमन साम्राज्य सरकार के हाथ में मैं पकड़वा देता हूँ। तब उसने आज के दिन ही ये कदम उठाया, और ये जितने लोग ये खजूर की डालियां डाल रहे थे, कपड़े डाल रहे थे, उसके साथ मिल गए थे। और जब बरअब्बा को और उसको सामने लाकर उसने पूछा उसने कि इसने कोई गुनाह नहीं करा, मैंने तुम्हारे लिए पर्व के दिन एक को छोड़ना होता है, क्या मैं यीशु को छोड़ दूं? उसने कहा नहीं, बरअब्बा को छोड़ो। सारे लोगों ने कहा बरअब्बा को छोड़ो और यीशु को क्रूस दो, यीशु को क्रूस दो। तो यीशु मसीह ने जब उनके लिए इस दुनिया में आकर अद्भुत कार्य किया कि वो पाप और मृत्यु के बंधनों से छूट सके, उनके पाप क्षमा हो सके, उनको उद्धार मिल सके, उन्हें अनंत जीवन मिल सके, उन्होंने यीशु का इनकार कर दिया। और जब उन्होंने यीशु का इनकार कर दिया तो यीशु ने उन्हें छोड़ दिया, पिता ने उन्हें छोड़ दिया। 70 एडी आते आते तबाह हो गया सारा यरूशलेम, इजराइल, पूरा मंदिर, हर चीज तबाह हो गई। फिर से वही बात हुई, पहली बार भी वही हुआ था, नबूकदनेस्सर को आक्रमण करने के लिए इजाजत मिली थी। अब की बार भी यही हुआ कि जब फिर से इन्होंने ऐसा किया तो फिर से परमेश्वर ने उस मंदिर को ढा दिया। तो परमेश्वर अगर जिस मंदिर को प्यार करता है, जिस मंदिर को परमेश्वर का मंदिर बनाने की इच्छा रखता है, यदि वो मंदिर नहीं रहता है, उसको परमेश्वर ढा देता है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस मंदिर को ढाने की कोशिश करता है तो परमेश्वर उसका नाश कर देता है। यदि कोई इस मंदिर को ढाएगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा। तो हम इस मंदिर की देखरेख कैसा कर रहे हैं? हम कहीं खुद तो इसका, कहीं खुद तो नहीं हम मतवाले होकर घूम रहे हैं। परमेश्वर हम लोगों को समझाना चाह रहा है, परमेश्वर हमें ये बताना चाह रहा है कि किस रीति से हम लोगों को प्रभु में आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, प्रभु के वचनों में आगे बढ़ना है और परमेश्वर के कार्यों को करते चले जाना है। इसीलिए लूका के 21 अध्याय में प्रभु कहता है, लूका का 21 अध्याय उसके 34 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है 21 का 34, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवाले पर और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा।
इसलिए जागते रहो। प्रभु कहता है जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, क्योंकि ये घटनाएं आगे आगे और बढ़ती चली जाएगी। यही बातें जो है अभी जो चल रहा है ये पीढ़ाओं का आरंभ है, ये प्री ट्रिबुलेशन पीरियड चल रहा है। ट्रिबुलेशन सिर पे खड़ा है, आने वाला है। यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनाइए अपने आप को। लिखा है यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनो, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, आने वाली घटनाएं और सीवियर होने वाली हैं और भयंकर समय आने वाला है। और ट्रिबुलेशन भी जो 7 साल का ट्रिबुलेशन है उसके 2 पार्ट्स हैं, 3.5 और 3.5। पहला सताव तो दूसरा महासताव। सताव ही नहीं लोग सह पाएंगे। अभी हम प्री सताव में हैं, हम प्री ट्रिबुलेशन। अभी दुनिया में सब कुछ इतना डिफिकल्ट और कष्टमय होता चला जा रहा है, तो ट्रिबुलेशन कैसा होगा और ग्रेट ट्रिबुलेशन कैसा होगा। प्रभु कहता है उससे बचने के लिए यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनो, क्योंकि वो होने से पहले यीशु आने वाला है। वो होने से पहले यीशु हमको अपने साथ ले जाने वाला है, हमको अपने साथ ले जाने वाला है। तो प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को तैयार करें। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना का जीवन बना लो अपना। हर वक्त प्रभु से बातें करो, प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने पाओ और यीशु के सामने खड़े होने के लायक हो जाओ। ये सारी बातें जो परमेश्वर हम पर जाहिर कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है। आराम से लोग उसके साथ धोखेबाजी करते आ रहे हैं, आराम से उसे छोड़ के सांसारिक बातों के पीछे, सांसारिक सामग्री के पीछे और सांसारिक ईश्वरों के पीछे दौड़ते रहे हैं लोग इसराइली। और इसराइलियों को आज तक परमेश्वर ने छोड़ रखा है। अब इसराइल दोबारा से आ गया है, सामने वजूद में आ गया, क्योंकि अंत के दिनों में उसका आना जरूरी है। 1948 में वो आ गया, 48 में इसराइल देश बन गया, 47 में इंडिया को आजादी मिली, अगले ही साल 48 में उसको आजादी मिली। और तब से इसराइल जो है आगे बढ़ रहा है और सारी दुनिया, मिडिल ईस्ट के सारे सब लोग सब उनके अगेंस्ट पे खड़े हैं, जैसा लिखा है बाइबल में कि ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, सब अगेंस्ट पे खड़े हो गए। तो परमेश्वर आज हमको बता रहा है ये सब कुछ चलता रहेगा। इसराइल का भी उद्धार तब तक नहीं होगा जब तक वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मान लेंगे, जब तक कि वो अपने शरीर को, अपने देह को पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बनवा लेंगे, तब तक उनका यही हाल रहने वाला है। ट्रिबुलेशन पीरियड में जब तंग आ जाएंगे तब वो यीशु को पुकारेंगे, तब यीशु मसीह आएगा और उन्हें बचाएगा और वो यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करेंगे। उसके बीच में है हम लोग। जिस दिन से यरूशलेम तबाह हुआ है उस दिन से, पहली सदी से परमेश्वर के जितने भी चेले थे स्कैटर किए गए हैं, भगाए गए हैं, दौड़ाया गया है। उनके पीछे मौत का शिकंजा दौड़ता था और वो प्रभु का वचन लेके दुनिया के कोने कोने में भाग गए और जाके प्रचार किया और आज सारी दुनिया यीशु मसीह को मान रही है। वो पहली सदी के पहले फल जो थे अंजीर के पेड़ के, वही काम किए और उन्हीं के काम करने से अन्य जातियों के लिए मार्ग खुला। इसराइलियों ने स्वीकार नहीं करा, इसराइलियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया। हमारे लिए द्वार खुल गए, हमारे लिए द्वार खुल गए और आज दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह के फॉलोअर्स पाए जाते हैं। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में फॉलोअर्स हैं यीशु मसीह के। और बाकी के इसराइली जो है वो वक्त आने पर स्वीकार करेंगे। वो भी बाइबल में लिखा है कि ट्रिबुलेशन पीरियड में वो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन बीच में आ गए हम लोग। 70 AD के बाद से लेके अब तक दुनिया भर में अन्य जातियों में रिवाइवल आ रहा है। अन्य जातियां प्रभु के को अपना हृदय दे रही है, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रही है। जब हम लोग उठा लिए जाएंगे, जब हम जो पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं, हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा वास करता है, यीशु मसीह के दोबारा आने पर हम बदल जाएंगे। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि संसार के इस छोर से उस छोर तक मेरे चुने हुओं को इकट्ठा करो। अपने
वक्त स्वर्गदूत आएंगे और इस छोर से उस छोर तक उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे और उसके पास पहुंचा देंगे। हालेलुया। जो उसके पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें उसका आत्मा वास करता है, वो आत्मा ही हमारी गारंटी है। वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, वही हमें जिलाएगा। लिखा है यीशु मसीह को भी उसी ने जिलाया था जब वो मुर्दों में से जीव था। रिजरेक्शन डे वाले दिन, मृत्युंजय दिवस के दिन वो जिंदा हुआ, तो किस सामर्थ से हुआ? पवित्र आत्मा के सामर्थ से। और वो ही अगर हम में रहता है तो हमें भी वो उसी के द्वारा जीवित करेगा। रोमियो में लिखा हुआ है, रोमियो में ही लिखा है उसके 8वें अध्याय में और 11 वचन में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया यदि तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की बहुत सख्त जरूरत है। एक तो पवित्र आत्मा आने के बाद हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता रहता है, हम उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर देते हैं। दूसरा, अगर हम मर भी जाते हैं तो भी जिएंगे, क्योंकि हम जीवित है, हम जीवित है। यदि मर गए हैं तो भी जिएंगे, और अगर जिंदा है तो भी हम बदल जाएंगे। और जीवित कैसे होंगे? कब्रों में से निकल के कैसे आएंगे? और ये देह जीते जी परिवर्तित कैसे होगी जो जिंदा होंगे? पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। जो पवित्र आत्मा पाकर कब्र में गए हैं वो यीशु मसीह की तरह जी उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह को जिलाने वाला पवित्र आत्मा था। वही आत्मा अगर आप में बसा है, मुझ में बसा है, तो हम भी अगर मर गए तो कब्रों में से निकल आएंगे। और अगर हम जिंदा ही रहे, इतने प्रिविलेज्ड हुए कि आज प्रभु यीशु आ रहा हो और आज ही हमें बदलना हो, तो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए हमें इस देह से उस देह में परिवर्तित होने के लिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से ही होने वाला ही था। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि पवित्र आत्मा का मंदिर हमें होना जरूरी है। पवित्र आत्मा का हमारे इस देह में हमारे साथ रहना जरूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा हम इस जीवन में भी ठीक तरीके से जिएंगे, उसके वो हम में बना रहेगा और हम उसके वचन। इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है ना कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला है, जो तुम्हें राह दिखाने वाला है, जो तुम्हें लिए चलने वाला है, परमेश्वर के वचनों में बनाए रखने वाला है, जो तुम्हें प्रभु यीशु के दोबारा आने पर जिंदा करने वाला है, अगर मर भी चुके हैं, उस आत्मा को शोकित कर दिया, उस आत्मा को नाराज कर दिया, तो कहां जाए? कौन करेगा हमें जिंदा? कौन बताएगा परमेश्वर का रास्ता है? कौन उसके वचनों को याद दिलाएगा? जो करने वाला है उसी को नाराज ना करें, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। परमेश्वर कितना बड़ा हमारे लिए काम करने वाला है, और आज के दिन उसके नाम पर बार्गेनिंग हो रही है कि उसको मरवाने के, मुझे कितने फंसाने के, पकड़वाने के कितने पैसे दोगे। जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है, लेकिन परमेश्वर होने देता, क्योंकि उसके पीछे भी परमेश्वर की एक योजना होती है। ना यहूदा स्कूटी पकड़वाता, ना यीशु को सजा मिलती, ना वो क्रूस पे चढ़ता, ना वो मरता, और मरता नहीं तो मौत को हराकर जिंदा कैसे होता, और अगर जिंदा नहीं होता तो मृत्युंजय कैसे होता, और मृत्युंजय नहीं होता तो हमारे को जीवनदायक आत्मा से जीवन कैसे मिलता। परमेश्वर ने जो कुछ किया है ना आपके और मेरे लिए किया है, चुपचाप किया है। जो यहूदा स्तुति कर रहा था, करने दिया, करने दिया। पर हाय है उसके ऊपर जो ठोकर का कारण बनता है, उसके गले में चक्की का पार्ट डालकर उसको समुद्र में फेंका। जो काम होना था वो तो होना था, पर उसको क्या मिला? जिसने पकड़वाया, जिसने बार्गेनिंग करी आज के दिन, खुद भी पेड़ से लटक के मर गया, सुसाइड कर लिया प्रभु के पकड़े जाने के बाद। क्या हुआ चांदी के सिक्कों का? क्या फायदा हुआ? लेकिन जो उसने किया उसको होने दिया प्रभु यीशु ने, ताकि आप हमें बचाए जाए, आप हमें बचाए जाए। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हम भी अपने से प्यार करें, क्योंकि अगर हम अपने से प्यार करेंगे इसका मतलब हम परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसको पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना चाहता है, खुद आके इसमें रहना चाहता है। तो दीजिए अपना जीवन, अपना शरीर, है ना। तो कल पर साहब ने एक वचन पढ़ा था रोमियो के 16 अध्याय का, वो बहुत अच्छा वचन है। नहीं, 12 अध्याय में लिखा हुआ है
कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। मतलब जीवित हम तब है जब हमारी आत्मा जिलाई गई है, प्रभु को हमने प्रभु स्वीकार किया और प्रभु ने हमें बॉर्न अगेन पर्सन बना दिया, नया जीवन दिया उसने हमको, और हम इसे पवित्र रखें, हम अपवित्र ना होने दें। तीसरी बात है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। हमें ख्वाहिशों को मारना है, बैड हैबिट्स को दूर करना है, जो भी हमारे मन की बुरी चीजें थी जिनकी वजह से हम इस शरीर का नुकसान करते थे, उन सबको छोड़ देना है, तज देना है, ताकि हम बलिदान करके चला सके। हम अपने सारी ख्वाहिशों को एक साइड रख के अपनी देह को जीवित और पवित्र और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाए, और ये हमारी आत्मिक सेवा गिनी जाएगी। परमेश्वर के मंदिर को परमेश्वर का मंदिर बना रहने दें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे कि इस मंदिर में भी ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। आज ही के दिन प्रभु ने कहा परमेश्वर हमारे हाथ में चॉइस छोड़ रहा है। आज फिर एक बार से मांगिए, प्रार्थना का जीवन जिए, मांगिए प्रभु से कि प्रभु आके आपको पवित्र आत्मा का दान दे और आपकी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बना दे। हालेलुया। यही हमारे लिए सबसे उचित बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन सही डायरेक्शन में चलेगा, और यीशु मसीह के आने पर हम उसके साथ जा पाएंगे बातों के बाद। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आज हमें अपने जीवन के विषय में चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। मेरा जीवन कहीं फल रहित तो नहीं है, तो प्रभु को कहना पड़ेगा आज के बाद तुम में कोई फल